मंदोदरी कहती है महाराज कैसे करोगे हरण? भला इसके लिए मुझे साधु का भेष धारण करना पड़ेगा। साधु का भेष धारण करोगे? साधु शब्द का अर्थ आप इतने बड़े विद्वान होकर के क्या समझ नहीं पा रहे कि साधु कहते किसको है? साधु कहते हैं जो साधना में लीन रहते हैं, जिसे संसार के प्रपंचों से कोई मतलब नहीं रहता। और तुम साधु का भेष धारण करोगे? महाराज, आप जैसे विद्वान, आप जैसे ज्ञानी को ये बात शोभा नहीं देगी। ये आप गलत कर रहे हो। समझाया है यहां मंदोदरी। और एक बात तो यहां तक कहती, सुनो। बहुत सुंदर, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर भजन श्री राम कथा में संजोए हैं। और कहा है, मंदोदरी कहती है, सुनो। मान जाओ पिया, मानो ना जरा, मैं तुम्हारी पत्नी होने के नाते मैं प्रार्थना कर रही हूं। मान जाओ पिया मेरी बात मान जाओ, मान जाओ पिया मेरी बात मान जाओ, मान जाओ पिया मेरी बात मान जाओ। ध्यान देना, मान जाओ पिया मेरी मान जाओ, जाओ पिया मेरी बात मान जाओ। आए जो ख्याल, आए जो ख्याल उसे दिल से भगाओ। मान जाओ पिया पिया मेरी मान जाओ, मान जाओ पिया मेरी मान जाओ। ध्यान देना, वो पत्नी देखो कितनी बढ़िया बात बता रही है। एक एक शब्द सुनने लायक है। रामायण यही तो शिक्षा दे रही है कि बुरे काम का है अंजाम भी बुरा। बुरे काम का अंजाम भी बुरा होता है। बुरे काम का है अंजाम भी बुरा, बद ही बुरा है बदनाम भी बुरा। बद ही बुरा है बदनाम भी बुरा। ऐसी नहीं चर्चा, ऐसी नहीं चर्चा जुबान पर ना लाओ। मान जाओ पिया हाँ मेरी मान जाओ, मान जाओ पिया आज मेरी मान जाओ। बहुत अच्छे। ध्यान देना, बहुत अच्छे। संगीतकारों के लिए बहुत धन्यवाद है। मंदोदरी कह रही है, सुनो। सीता के हरण का आपके मन में ख्याल हुआ, क्यों जी? आपके मन में विचार आया कि मैं सीता का हरण करूंगा। सीता के हरण का विचार आते ही, ध्यान दे, और लाने का जो सीता जी को, लाने का जो सीता जी को ख्याल हुआ है, ध्यान देना, लाने का जो सीता जी को ख्याल हुआ है, और साधु बने राजा से क्या हाल हुआ है। हाँ, साधु बने राजा से क्या हाल हुआ है। ओ साधु बने राजा से क्या हाल हुआ। एक बात कह रही हूं मैं, करोगे तो तुम अपने मन की क्या, और यहां सिया लाकर, देखो कितने पॉइंट की बात कह रही है मंदोदरी। यहाँ सिया लाकर सर्वनाश न कराओ, मान जाओ
मान जाओ पिया मेरी मान जाओ। हाँ मान जाओ पिया आज मेरी मान जाओ। अगली बात इससे भी ज्यादा अच्छी कह रही है मंदोदरी। आप रामायण प्रेमी हो, हर वर्ष आप रामायण का स्मरण करते हो, और इससे अच्छी बात मंदोदरी ने ये बात तो कही कि अगर सीता लंका में आ गई तो सर्वनाश समझ लेना। और तुम इतने बड़े ज्ञानी होकर, और तुम्हें पता है तुम संतान किसकी हो, कभी ख्याल किया? और ये कह रही है क्या, और इस भेष में जो ध्यान देना, और इस भेष में जो ऐसा काम करोगे, इस भेष में जो ऐसा काम करोगे, पुलस्त कुल को बदनाम करोगे, पुलस्त कुल को बदनाम करोगे। और एक बात कह रही हूं मैं हाथ जोड़ रही हूं आपसे, क्या कि ऋषियों का भेष ना, ऋषियों का भेष, ऋषियों का भेष न लंकेश लजाओ। मान जाओ मान जाओ पिया पिया मेरी मान जाओ। मान जाओ पिया मेरी मान जाओ। ऐ रावण सरकार, आप साधु का भेष धारण कर रहे हो, ऋषियों का। आपको पता है आगे आने वाले समय में साधुओं पर, ऋषियों पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा, लेकिन तुम मान नहीं रहे। और आखिरी बात कही है क्या, सुनो बहुत अच्छे से। ये जानकी ले आए तो न खैर जानकी। सेठ जी, वो मंदोदरी कह रही है, कितना सुंदर सुझाव दे रही है। भैया देखो ये है पत्नी, क्या कि जानकी ले आए तो न खैर जानकी। अभी तो बहन की नाक कटी है, सुनो, जानकी ले आए तो न खैर जानकी, नाक कटेगी कुल खानदान की। हाँ नाक कटेगी कुल खानदान की, नाक कटेगी कुल खानदान की। क्या ये लंका नरेश तुम, लंका नरेश तुम विदेश नहीं जाओ। अंतिम लाइन में कही, ध्यान देना, लंका नरेश क्या कर रहे हो, लंका नरेश, लंका नरेश तुम विदेश मत जाओ। मान जाओ पिया पिया मेरी मान जाओ। मान जाओ पिया आज मेरी मान जाओ। मान जाओ पिया पिया मेरी मान जाओ। मान जाओ पिया मेरी मान जाओ। काश मेरी माता बहनों बहुत समझाया, लेकिन विपरीत बुद्धि विनाश का बुद्धि